पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के बीएड के एग्ज़ाम है, उनमें टाइम मैनेज कैसे करना है, कितने पेजेस फिल करने हैं, कितने टाइम में फिल करने हैं, ये नॉर्मल गेस तो हम लगा लेते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में करना क्या होता है उसको समझ लेते हैं। जो टाइम डिवीज़न मैंने की है, अगर आपको सूटेबल लगती है आप अडॉप्ट कर सकते हो। सबसे पहले ये समझ लें कि पैटर्न डिफरेंट है, हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो आपने बड़े क्वेश्चन कितने करने हैं, 1 2 3 4 यूनिट होंगे। 2 क्वेश्चन 1 यूनिट में आएंगे, 2 में से 1 करना है, 2 में से 1 सेकंड कर देना, 2 में से थर्ड 1 कर देना है, 2 में से 1 कर देना है। तो ये कितने मार्क्स के हैं, यहाँ मार्क्स लिखे हुए हैं, मार्क्स है 8 8 सभी के 8 8 8 8। यहाँ पर इक्वल डिवीज़न है इसलिए ये आसान हो गया। लेकिन 5th जो है कंपलसरी पेपर है, जिसमें क्वेश्चन है जिसमें 4 क्वेश्चन दिए गए होंगे और 2 मार्क्स का 2 मार्क्स का 2 मार्क्स का 2 मार्क्स का, और ये टोटल मिलके भी 8 बन गए। लेकिन डिमांड, लेंथ, स्पीड, आपकी तैयारी, ये सारे फैक्टर हैं जिसको समझ के हमने मैक्सिमम अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। तो सबसे पहले ये समझ, एक बात और देख लेनी चाहिए यहाँ पर कि ये आपकी जो कितने पेपर हैं, ये रहे आपके 16 को जैसे पेपर शुरू हो रहे हैं, तो आपका फिलोसॉफिकल बेसिस है ना, कंपलसरी है। पेडागोजी, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड कंटेम्प्रेरी टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, आगे पेडागोजी फिर आ जाते हैं, और आईसीटी स्किल डेवलपमेंट। तो ये आपने पहले ये समझ लेना है कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो डिफरेंट है दूसरी यूनिवर्सिटी से। सिर्फ ये यूनिवर्सिटी है मेरे हिसाब से लॉजिकल, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा लिखना और पढ़ना पड़ता होगा। तो जैसे फिलोसॉफिकल बेसिस है 40 मार्क्स का है, लेकिन 3 घंटे का ही एग्ज़ाम है ना, 10 इंटरनल है, हमने इस पर 40 मार्क्स पर फोकस करना है। 8 8 8 8 8 5 बार 8। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग है, एजुकेशन एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया है, आईसीटी डेवलपमेंट है, पेडागोजी है, सभी 40 मार्क्स के हैं। यहाँ तक की बात होगी। जो 20 वाली है उसको आप अगर थ्योरी पेपर है तो उसको हाफ डिवीज़न कर सकते हो, लेकिन इतने पेपर्स को अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमने टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो फैक्टर हमने ये देख लिया कि जो हमने क्वेश्चन करने कितने हैं, उसके बाद कि जो आंसर शीट आपको मिलती है वो कितने पेज की है, 36 पेज की है। 36 पेज में एक पेज पर इंस्ट्रक्शन होती है और उसके बैक साइड पर नॉर्मली लिखा नहीं जाता, जहाँ लिखने की इजाज़त नहीं होती, इसलिए 2 माइनस कर दिए। 34 पेज हम लेके चले हैं। अगर एक पेज आपको मिल भी जाता है 35 वो बोनस का है, लेकिन ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट जो है वो 32 के करीब, बहुत ज़्यादा स्पीड वाले जो होते हैं स्टूडेंट, वो इतने तक पहुंचते हैं। तो मैंने आपकी स्पीड को डिवाइड किया है कि 3 तरह के अच्छे लर्नर हो सकते हैं। वो जो 180 मिनट में 34 पेज फिल कर देते हैं, इट मीन्स कि वो एक पेज को लगभग, कलर चेंज कर लेते हैं, एक पेज को वो 5 साढ़े 5 मिनट में फिल कर लेते हैं। अगर आपकी इतनी स्पीड है तो आप ये लेके चलोगे, लेकिन हम सभी का सल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप 30 पेज फिल करते हो 180 मिनट 3 घंटे में, इट मीन्स आपका एक पेज जो है 6 मिनट में फिल हो रहा है। आप कंज्यूम ऑन एन एवरेज कर रहे हो, लेकिन ये एवरेज है, ये कांस्टेंट स्पीड नहीं है, आगे चल के समझते हैं। अगर उससे भी कम है तो 26 है, 25 है, जो एक पेज को फिल करने के लिए 7 मिनट लर्नर लेते हैं। इससे कम वाले भी हो सकते हैं। नेचुरली वो कम वाले हैं, उन्होंने कंटेंट लर्न नहीं किया, उनको ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, नेचुरली है आपकी एवरेज जो है कम हो जाएगी। तो आपने पहले देखना है कि आपकी स्पीड कितनी है। आपके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपने स्पीड अपनी देखनी है। स्पीड को मेजर करने के लिए आप 3 घंटे में कितने पेजेस जो यूनिवर्सिटी के हैं फिल कर लेते हो ऑन एन एवरेज। वो आपको हाउस टेस्ट में, जहाँ पिछले जो ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दिए हैं उनमें से आपको पता चल चुका होगा कि आपकी स्पीड इतनी है। अच्छा, आगे हम ये देख लें कि अब मैनेजमेंट या डिवीज़न क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ है। फिफ्थ
को 4 डिवीज़न किया है, ये 2 2 2 मार्क्स के हैं, ये मार्क्स लिख दूँ यहाँ पर, ए मार्क्स लिख दिए, और 8 मार्क्स का, 8 का, 8 का, 8 का, ये सारे मिलके 8 के बन गए, अदरवाइज 2 2 2 के हैं। तो पेजेस डिमांड कितने होते हैं? 34 पेजेस को जब डिवाइड करते हैं, इक्वल के टोटल फिल करने हैं, तो 7.5 पेज आपको 8 मार्क्स के लिए फिल करने पड़ेंगे। ऑन एन एवरेज आपका एक पेज 1 मार्क्स का यहाँ पर बन रहा है बड़े क्वेश्चन के लिए, है ना। 7.5 7.5 7.5 और ये 7.5 सारे मिलके बन जाते हैं आपके पेजेस। कितने बन गए यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 28 29 30 30 पेजेस ये बन गए। यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया कि 30 पेजेस ये बन गए हैं, और 4 पेजेस आपके बचे हुए हैं। 2 मार्क्स के लिए आप 1 पेज फिल कर रहे हो, 2 मार्क्स के लिए 1 पेज फिल कर रहे हो, 1 पेज फिल कर रहे हो, 1 पेज ऑन एन एवरेज जो एक अच्छा टीचर एग्जामिनर है एक्सपेक्ट करता है, वो मैंने लिख दिया है। तो ये 4 पेज हो गए, 4 मिलके ये बन गए आपके टोटल 34 पेज फिल हो जाते हैं। अगर आपकी स्पीड कम है, ये सुपरमैन है, ये टोटल जो फिल करता है, और फिल करने का मतलब है कि बहुत खुली खुली लिखाई नहीं है और मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं छोड़ा, आप कोई बीच में लाइन नहीं छोड़ते, आप एक पॉइंट को लिख के लाइन छोड़ते हो। ये मैं डिफरेंट वीडियो में बताऊंगा कि अच्छा पेपर होता क्या है। तो ये वेरी करेगा, जिसकी लिखाई समझ आ रही है लेकिन इंटरवर्ड जो डिस्टेंस है वो कम है, ज़्यादा नहीं है, है ना, और देखने में अच्छा लगता है, और इंटरलाइन स्पेस उन्होंने ज़्यादा नहीं छोड़ी, उनको फिल मार्क्स उनके अच्छे आएंगे। तो अगर आप 7 पर आप तंग हो रहे हो, अपने पर प्रेशर नहीं डालना। ये बात देख लेना कि मैंने सभी को 7.5 7.5 7.5 7.5 लिखा है, ऐसे नहीं है कि पहला 8 वाला और फिर 7 वाला फिर 6 वाला, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं जाना। एक वीडियो में ये बता तो चुका हूँ कि इक्वल आपने सारे क्वेश्चन को देना है। सोशल साइंस और लैंग्वेज में है, बीएड उसी में आ रही है सोशल साइंस में। तो यहाँ ये आपकी स्पीड कम है तो आप 7 7 7 7 कर सकते हो, और बाकी यहाँ पर आपके बचेंगे, इस कलर को से ही बता देता हूँ, यहाँ पर ये मैंने लिख दिया, ये आपके 28 पेज लगे, और एक एक कल करते हो तो वो हो गए आपके 32 पेज फिल हो रहे हैं, है ना, इतने ही फिल हो सकते हैं। अगर उससे कम है आप 5.5 6.5 6.5 भी कर सकते हो, 6 6 6 6 भी कर सकते हो। ये हो गए 6 6 करके, ये कलर चेंज करके बता दिया कि कितने बने, ये 24 बने आपके, और 4 आपने वो जो लेने ही हैं। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो उनको बड़ा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू, तो ये 28 बने। ये नॉर्मल 3 अच्छे वाले जो लर्नर हैं इनमें रख रहे हैं 28 पेज, 32 पेज, 34 पेज जो फिल कर सकते हैं। तो ये इनको अब ये डिमांड है, एक अच्छा लर्नर जो है सभी जो क्वेश्चन है इक्वल लेंथ के करता है, लेकिन इसको टाइम से जब देखते हैं तो ये अगर ये आप 7 पेज का या 7.5 पेज का आप जब करते हो तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ये ले लेता है, इतना ज़्यादा टाइम ले लेता है कि लास्ट वाला क्वेश्चन आपका 3-4 पेज का रह जाता है, या ये आधे आधे पेज के रह जाते हैं। इट मीन्स इसको किल करके आप इसको बढ़ा रहे हो, ये ऐसा नहीं करना, किसी को किल नहीं करना, एक रिश्ते को इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना कि दूसरा रिश्ता बिगड़ जाए। सभी रिश्तों में बैलेंस रखना है जैसे समाज में आप रखते हो। तो यहाँ पर आपकी स्पीड जो है कम होगी, आपके मसल्स अभी काम नहीं कर रहे क्योंकि शुरू में हैं, तो आप कुछ क्वेश्चन के बारे में सोच भी रहे होगे, दैट इज़ वाई यहाँ पर स्पीड कम होती है। इसको हम आगे लेके चलते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर हरे पेन से मैंने लिख दिया 8 मार्क्स जो हमारे पास हैं सभी कर दिए। ये 2 2 2 2 के हैं, ये अगर बाहर चल गया हो तो आप कर लेना। अब टाइम क्या है, टाइम डिवीज़न जो हमारे पास बचती है, हाँ करनी बनती है, वो क्या है कि ऑन एन एवरेज 38 मिनट्स, ये पहले को 38 मिनट, दूसरे को 38 मिनट, तीसरे को 38 मिनट, चौथे को, है ना। 8 चौका 32 कौन से हो गए, तो ये हो गए 2 घंटे, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 घंटे और 32 मिनट। और बाकी कितने बचे, ये 2 जो मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं एक पेज के, उसके लिए आपके पास बच गए
लगभग 28 मिनट, है ना। तो ये सफिशेंट है, ये सफिशेंट है। अगर आप चाहो तो इसको 1.5 मिनट 37 पर भी फिक्स कर सकते हो, लेकिन एवरेज मेरे हिसाब से जो निकाली है, जो इसकी डिमांड है वो 38 मिनट लगभग बन रही है आपके पास। अब हमने देखना है कि क्या हम पहले को 38 मिनट में 7 या 7.5 पेजेस का कर लेंगे। ये नहीं होगा, जो मैं पीछे बात बताई है, क्योंकि अभी आपके हाथ सुस्त हैं, थिंकिंग सुस्त है, और आपने कई क्वेश्चन के लिए सोचना है। इट मीन्स कि पहला जो क्वेश्चन होगा वो ज़्यादा टाइम ले लेगा। मैं एक ग्राफ यहाँ पर बनाता हूँ। अगर आप ऐसे चलोगे तो क्या होगा कि पहले वाला क्वेश्चन जो है उतने टाइम में इतना बड़ा हो गया, है ना, 7 का, लेकिन सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो छोटा रह जाएगा, और अगले वाला क्वेश्चन और छोटा रह जाएगा, अगले वाला क्वेश्चन और छोटा रह जाएगा। तो ये आप जस्टिस नहीं करें। इससे बेटर था कि आप सभी इतने कर लेते, जहाँ पर सभी इक्वल बनते हैं। उसको करने के लिए टाइम डिवीज़न हमने अलग ढंग से की है कि आपका पेपर अब शुरू कब होना है, पहले ये देख लेते हैं। आपकी ये रही डेट शीट जो रिवाइज थी। 9:30 बजे पेपर शुरू होना है, 12:30 बजे आपका पेपर ख़त्म होना है। तो 12:30 बजे यहाँ कलर को चेंज करेंगे। और कौन सा कलर, ये वाला ले लेंगे, ये वाला ब्लू वाला ले लेते हैं। ओके, 9:30 पर आपका पेपर शुरू होगा, और यहाँ पर 12:30 लिख दिया कि हर हालत में 12:30 यहाँ पर आ रहा है, दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल में। हाँ, 12:30 बजे ये क्वेश्चन पेपर जो है आपसे पकड़ लिया जाएगा। तो अब इसकी डिवीज़न अगर इसके मुताबिक करनी है, ये बनी 10:08, है ना, और ये बन गया आपका 38 वाला। ऊपर लिखते हैं, ऐसे कर लेते हैं यहाँ पर, ये 38 मिनट बन गए आपके। और दूसरा पेपर होगा आपका 10:46 पर, है ना। तीसरा होगा आपका 11:24 पर, और नेक्स्ट होगा आपका, ये ख़त्म होगा 12:02 पर। ओके, तो ये हो गया 38 मिनट का कट पॉइंट लग गया। ये भी हो गया आपका 38 मिनट का, ये भी हो गया आपका 38 मिनट का, ये भी हो गया आपका 38 मिनट का। और ये जो बाकी बचे हैं आपके मिनट, वो 7 या 6 मिनट में पर पेज एक के हिसाब से हमने छोड़ दिया, और 12:30 बजे ये पेपर आपका ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको 38 मिनट दोगे तो ये 7.5 या 7 पेज का नहीं होगा, ये 5 पेज का रह जाएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। दैट इज़ वाई आप शुरू तो ऐसे ही करोगे। यहाँ पर इस कलर को ले लेते हैं, पिंक। 9:30 बजे आपने शुरू किया। अब मैं क्या सुजेस्ट कर रहा हूँ कि 9:30 बजे आपने शुरू किया। यहाँ पर पहले पेपर को 38 मिनट नहीं दो, आप दो इनको थोड़े से ज़्यादा। वो कितने, 10:13 पर मैंने एक कट लगाया है, और ये कितने बने, ये 43 मिनट बने। इट मीन्स पहले क्वेश्चन को आप 38 नहीं 5 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हो। 43 पर आपका यहाँ पर एग्जैक्ट कट लग जाएगा। इससे ज़्यादा पहले क्वेश्चन को टाइम आप नहीं दोगे। जब 42 मिनट हो जाते हैं, जब 10:12 हो जाते हैं, आप कंक्लूजन करना लिखना शुरू कर दोगे। ये मैं और नेक्स्ट होगा आपका 10:52 पर, और ये कितने मिनट बने, अब ये 38 देने थे, 1 मिनट यहाँ भी हमने ज़्यादा दिया। ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ टाइम लग रहा है और अब स्पीड बढ़ चुकी है। दैट इज़ वाई 38 की जगह 38 या 39। अब कट कहाँ लगा, 10:52 पर। आप 51 मिनट पर आपने कंक्लूड करना शुरू कर देना है। और नेक्स्ट आपने क्या करना है, 11:30, 11:30 बजे एग्जैक्ट आपने नेक्स्ट क्वेश्चन का एंड कर देना है। अब उसको कितने मिनट हमने दिए,
यहाँ पर पूरे 38 मिनट दिए जो एवरेज थी हमारी। यहाँ पर 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए, यहाँ पर 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया, यहाँ अब कोई मिनट एक्स्ट्रा नहीं दिया। और लास्ट में ये जो क्वेश्चन है 12:06 पर कर रहे हैं, 2 मिनट कम कर दिए और ये बन गया। क्यों? यहाँ पर स्पीड बढ़ गई है आपके, ये 36 आप मिनट आप यहाँ पर लोगे। तो ये आपके कट पॉइंट है। मैं आपको क्या सुजेस्ट क्या कर रहा हूँ, यहाँ वाइट से फिर लगा रहा हूँ। यहाँ पर पहला कट ये वाला आप चल सकते हैं। 9:30 बजे पेपर शुरू, आप पेपर रीड किया और अपने आप को वार्म अप जैसे भी था तैयार किया। 10:12 पर आप पहला कट लगा दोगे, कंक्लूड करना शुरू कर दोगे। 1 मिनट में कंक्लूजन खत्म। और 10:52 में आप दूसरा क्वेश्चन खत्म कर दोगे, मतलब 51 पर आप कंक्लूजन करना शुरू कर दोगे। तो कितने मिनट दिए हैं नीचे लिखे हैं। फिर 11:30 बजे एग्जैक्ट 38 मिनट हो गए। आप 11:29 पर जब भी सुई आती है आप कंक्लूजन शुरू कर दोगे। पॉइंट 3 रहते हैं, 4 रहते हैं, 5 रहते हैं, छोड़ दो, बेशक उनको पॉइंट को लिख दो, मुझे आते हैं। और उसका कंक्लूजन मतलब कि 11:30 के बाद इन तीनों को और टाइम नहीं दिया जाएगा। और चौथा जो क्वेश्चन है वो 12:06, इट मीन्स 12:05 पर हर हालत में आप कंक्लूजन लिखना शुरू कर दोगे। और इसके बाद आपके पास कितने टोटल मिनट बचे हैं, तो ये टोटल कितने घंटे लगे हैं वो यहाँ से स्पष्ट है। 12:06 हो या 12:30 बजे पेपर खत्म होना है और आपके पास टोटल 24 मिनट बचे हैं। इट मीन 6 मिनट में क्वेश्चन ये किया जाएगा, 6 मिनट में ये, 6 में ये, 6 में यहाँ भी चेंज कर रहा हूँ। आप पहले को 7 मिनट लगा सकते हो, फिर आप लगाओगे 6 मिनट और उसके बाद आप इनको 5-5 मिनट में कंप्लीट करोगे। लास्ट में 1 मिनट बचाना है कम से कम, ये देखने के लिए कि आपने क्वेश्चन नंबर डाला है, यूनिट नंबर डाला है, आपने एंड क्वेश्चन एंड करने का साइन डाला है, जहाँ कोई इन्फॉर्मेशन, कोई हौच पौच तो नहीं है, कोई ये ऐसा कुछ करना है तो वो लास्ट मिनट में आप उसको देख लोगे। और आप इस तरह से पेपर करोगे तो पेपर बैलेंस भी होगा, ठीक है, और पेपर आपका कंप्लीट भी होगा। नुक्ता क्या है कि सारे क्वेश्चन करने हैं, मैक्सिमम इक्वल लेंथ के करने हैं और सभी क्वेश्चन के साथ जस्टिस करना है, उनको टाइम देना है। हाँ, टाइम के डिवीज़न ऐसे इसलिए की है क्योंकि हमारी स्पीड थिंकिंग और जो शुरू में और लास्ट में ये देख लेना, आप किसी 100 मीटर 200 मीटर रेस देखना, किसी से पूछ लो, रिसर्च ये कह रही है कि लास्ट वाले 10 मीटर्स जो हैं उनमें स्पीड मैक्सिमम होती है, यहाँ मैक्सिमम होती है। और जब रनिंग शुरू होती है तो स्पीड उस रेस में उस खिलाड़ी की मिनिमम होती है। तो इस तरह से अगर आपको ये ठीक लगता है, आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के स्टूडेंट जो हैं, बीएड के, जहाँ ग्रेजुएशन के कोई भी हैं जिनका टाइम इतने बजे पेपर शुरू होता है, तो वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं अगर उनको ठीक लगता है। तो आपको लर्न क्या करना होगा, ये टाइम जो है याद करना होगा कि मैंने इतने बजे इसका एंड कर देना है ना। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।